अगर आपका भी ब्लाउज फिटिंग सही नहीं आता तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। इस तरीके से बिगनर्स भी बहुत आसानी से परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, 2 पार्टों में फोल्ड किया है और जो पुरानी ब्लाउज है उसे नाप लेकर बताने वाली हूँ। तो उस ब्लाउज को हम लंबाई को मापेंगे। इसकी चौड़ाई 31 है और लंबाई भी 13 है, 13 इंची। तो 13 इंची पे हम निशान को लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम चौक की मदद से निशान को लगा देंगे। स्केल से लाइन को खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम नेक की माप लेंगे। तो नेक हमने 5 इंची रखा है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल कटिंग करने के लिए जो हमारे पास नाप का ब्लाउज मिला है उस नाप के ब्लाउज के आर्म होल को वहीं साइड में रखेंगे जहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पुराने ब्लाउज को रख के चौक की मदद से हम निशान लगा देते हैं। निशान लगने के बाद चारों साइड में अच्छी तरह से फैब्रिक को मिलाते हुए हमें निशान लगाना है। निशान लगने के बाद अब हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इसकी नेक को नापेंगे। तो नेक हमारी इसकी है, चौड़ाई है 4 इंची और लंबाई है 9.5 इंची। तो गला की चौड़ाई हम 2 से 2.5 इंची रखेंगे, नीचे में भी 2.5 इंची रखेंगे और इसे हम मिला देते हैं। सभी लाइनों को मिला के हम अच्छी तरह से स्केल से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने यहाँ पे एक चौकोना बॉक्स बना लिया है और यहाँ उसे गोलाकार का बैक गला में हम ये निशान लगा देंगे। निशान लगने के बाद अब हम कैंची की मदद से इसे कटिंग कर देते हैं। ये गला कटिंग हो चुकी है। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। तब तक हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, तब तक अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे साइड की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने बैक को कटिंग किया, उसी को फ्रंट पे रख देंगे और फ्रंट पे रखने के बाद आर्म होल को अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद सभी को अच्छी तरह से चौक की मदद से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हम नेक को मापेंगे। तो नेक जो है इनका 5.5 इंची है, 5.5 इंची इनका नेक है। तो 5.5 इंची ही हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया है। यहाँ पे इंच टेप की मदद से हम निशान लगा देते हैं। निशान लगने के बाद हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे गोल निशान देंगे। ये फ्रंट नेक है तो गोल निशान दे दिए हम। अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ फ्रंट नेक की कटिंग कर दिए हैं। अब नीचे की साइड में भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम साइड में कटिंग करेंगे। साइड कटिंग होने के बाद अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल भी देखिए किस तरीके से हमने काटा। आर्म होल की भी कट हो चुकी है। अब हम फैब्रिक जो भी बचा है उसे साइड करेंगे। साइड करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये चूड़ी ले लिया है। इस चूड़ी से बहुत ही आसानी से टक्स लगाना आसान हो जाता है। तो हमने चारों टक्स को इस बीच में चूड़ी को रख दी और टक्स लगा दिया है। गोलाकार देखेंगे कि अच्छी तरह से ये टक्स लगी है कि नहीं। तो हमने गोलाकार दे दिया है यहाँ पे। और अब इसे देखिए कितना प्यारा, ये बहुत सुंदर से ये टक्स लग चुकी है। और इसे हम फोल्ड करके हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम बैक पार्ट को देख के दोनों को साइड कर देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो इसी
ब्लाउज पीस में से बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स कटिंग करने के लिए भी हमें पुराने ब्लाउज की स्लिप्स को लेना है। उसको यहाँ पे हम माप में रखेंगे, लाएंगे दोनों की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ रखने के बाद हम चौड़ाई को मापेंगे। चौड़ाई अच्छी तरह से ब्लाउज को मिला के रखना है हमें। ये चौक की मदद से हम चारों साइड में निशान लगा दिए हैं। निशान लगने के बाद अब हम इसकी कटिंग को करेंगे। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट और ये स्लीव्स। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर। ऐसे ही आसान सिलाई वीडियो मैं